आलमीन तुहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर सरहदन पे पत्म कई काल पे कशीदगी जारी तो पत्मो कैंचो दो पे कलाल सुंदरबनी तो कृष्णा घाटी सेक्टरन मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपज तज आज नौशहरा तो बालाकोट सेक्टरन मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपजम। यथ दौरान लकटन हथियारन सान बड़न हथियारन इस्तेमाल अमल मज अन्न आव। बालाकोटस मज स्नैपर हमले सत BSF एहलकार फौत सपदमुत। ताज़ गोलबारी सत सरहदी इलाकन मज रोजन वाले लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत सरहदन नजदीक रोजन वाले लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आमत जे बंकर बनावनच काम गछ मुकम्मल करने yin युत जन लूकन हिंद जान मालच हिफाजत यकीनी बनावने यी। जम्मू कश्मीर मज ये आज DDC इंतखाबन हिंदिस दोयमिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न आई तत लूकों तरफ बढ़ित तो बूलित वोटिंग अमल मज आज हिस्स निन आमुत। वादी कश्मीर मज ये दोयमिस मरहलस तहत आज कुंजर जहनगीर मंजगाम पोम्बे शांगस शादीमरग त्राल रमहाल रेडी चौकीबल खाग बीरवा घनस्तान नौगाम खनमू तो खनमू त्रे श्रीनगर त्रे कमरवारी रामनगरी कुंजियोलर कंगन A तो B तो C ब्लाकन मज वोटिंग अमल मज अन्न आई तत सर्द मौसम आसन बावजूद लूकों तरफ आज वोटिंग अमल मज बढ़ित तो बूलित हिस्स नित पन्नस उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत। वोटिंग ये आज सुबह 7 बज शुरू सपज तत वोच दूच 2 बज वोटिंग अन। यपर वोटिंग अमल मज हिस्स निन वालों वोटरों तो उम्मीदवारों तरफ वन आमुत जे इलाकाई तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत तमो इंतखाब अमल मज हिस्स निमुत युत जन जमीनी सोतरस पे तिहद इलाकच तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी। हपर ये इंतजामिया तरफ पोलिंग मरकजन पे माकूल इंतजाम करने आमत तत सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करना आमत युत जन नास त्रास वाक़ पेश यी। दोयमिस मरहलस तहत सपदन वाजिन वोटिंग अमल ये पुरअमन पट अंद वच ताहम त्राल कन कईहन पोलिंग मरकजन पे वोटर कम काछे नजर गमित। यह कत बावन लायक जो गोडनिकिस मरहलस मज ये जन तो नौजवान हिंद बड़ तादादन वोटिंग अमल मज हिस्स नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोर तत दोयमिस मरहलस मज जन तो नौजवान हिंद खास तादादन हिस्स नित आज पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत। इंशाल्लाह रोजान कामयाब तम बस कर रोजान तो बासान चाहता है कि मैं हकन करें इंशाल्लाह। शुक्रिया। वोट त्रान सोच में ये काम गसान परफेक्ट कहें अस चुनो वो अगर ओतान चुनो वो बदल अम किन दपान मा ग सही वो अम किन लोंडन बेरोजगारी कारबार सही कहें अमे किन त्रो अस वोट अब वो ये बे आजमावो पन किस्मत वनुक तान मे पन जाय बसान वनुक तान कोर कंस तह स्योद सड़क तम इथे कन कमा असल पे अंजरान कहें अम किन कोर ये चुन बदल नफर यम किन कम हे गसित। सर ये चुनाव JNK में पहली बार हुए हैं तो हम सबको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मतलब हमारी स्टेट जो ऑलरेडी पिछड़ी हुई है तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा डेवलप हो। तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपने चुनाव का मतलब अपने राइट का इस्तेमाल किया है तो अब देखते हैं गवर्नमेंट आगे क्या करती है। जो भी हमारे पेंडिंग काम है हम चाहते हैं कि वो सारे अच्छे लेवल पे हों। एक्चुअली सर ये एरिया जो है हमारे यहाँ पे मेन है अभी इस टाइम जो है पानी की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो ट्यूबवेल है एटलीस्ट 3 महीने से ख़राब हुआ है।
तो पानी का कोई वो नहीं है यहाँ पे। कितनी बार मतलब मीटिंग्स हुई, सारे मतलब हमारे पंच सरपंच सारे आगे जाके गए, लेकिन कोई भी उस इशू को लेकर कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। तो मतलब विलेज लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी कवर अप होनी है। मकसद आज वोट त्रा खतर तैयार कहें इस 15 कोर खत्म क्या 15 कोर खत्म अमे मूजूब गई मजबूर वनकस वोट त्रा खतर पन MLA योर चारने खतर ये वनकस BJP करान वनकस कोशिश हेकान यह सा तोड़ फोड़ तुलित अमे मूजूब गई वनकस वोट त्रा खतर मजबूर पन उम्मीदवार चारने खतर इस ब्रो कुन कत पकनाए। हम ये इसलिए वोट डाल रहा है कि ये जो हमारी जो डेवलपमेंट है इससे पूरा जाएगा, क्योंकि गरीब आवाम की खदमत हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 सरपंच भी कम भी वोट डालना है या खाली DDC के? ना DDC और सिर्फ 5 सरपंच हमें जो हमारा बूथ है, जो हमारा जो ये हमारा जो हल्का है इसमें तो सिर्फ खाली सरपंच की वोट और DDC के वोट। उम्मीद है हालांकि ये हमारे वोट डालने से हमारी फ़ायदा हो जाएंगे, क्योंकि जो मजलूम आवाम है उसका थोड़ा इंशाल्लाह ऐसे तो हमें उम्मीद है अल्लाह की, उसके बाद वो जानेगा कि उसके दिल क्या है। ऐसे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हम चुनाएंगे, कोई DDC चुनाएंगे या सरपंच चुनाएंगे, क्योंकि ये मजलूम आवाम की खदमत करेंगे। पन्ने गांव खतर डेवलपमेंट कि मतलब वारियान चीज़न प्रॉब्लम ये नाले थरसपोरा यह गाँव से बढ़ावान जमीन से बढ़ावान, तो यह जबरदस्त नुकसान करान न गो मंगान आज कम अज कम 17 पे कदल मंगान कह गौर करान, खास कर ट्रांसफार्मर 7 पे 15 पे मंगान ट्रांसफार्मर यम सोद वातान कहें वातान न तार न पोल वनस तक वोट त्रावान मगर हौसला आव न कहें। वो अगर यम पे क्या करो बस लास्ट ये तरक्की के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। अगर कोई प्रॉब्लम हो हमें जाना पड़ता है इससे मेंबर के पास, मगर आज हमारे गांव में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कोई एक बंदा जो कामयाब हो जाए इसके पास जाना है, क्योंकि जो सच में पंचायत राज का एक्ट है वो चल रहा है आजकल कश्मीर में, और आज DDC इलेक्शन हो रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि ये इलेक्शन अच्छी तरह हो जाए, लोग निकले वोट डालें इसमें और हम एक बंदे को कामयाब करें ताकि हमारी गाँव की डेवलपमेंट हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम। तो जो भी हमारे यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके वेलफेयर का खास ख्याल रखा गया है। जो हमारे यहाँ पे वोटर्स आते हैं, वोटर्स के लिए हमने कोविड रिलेटेड जो SOPs हैं उनका खास ख्याल रखा गया, मास्क का, सैनिटाइजर्स का, शील्ड्स का। तो और इसके अलावा जो है हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं सारे पोलिंग स्टेशन पर माकूल हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो यहाँ पे सभी पोलिंग स्टेशन 171 उन पर हमारे जो वेलफेयर के हिसाब से, कोविड रिलेटेड SOP के हवाले से और यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से माकूल अरेंजमेंट से, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जो पोल परसेंटेज जिस तरह हमारा पिछले फर्स्ट फेज़ में भी हमारा पोल परसेंटेज यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर का अच्छा रहा, और इस सेकंड फेज़ में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत अच्छा जो है पोल परसेंटेज रहेगा। हम ये इसलिए वोट डाल रहा है कि ये जो हमारी जो डेवलपमेंट है इससे पूरा जाएगा, क्योंकि गरीब आवाम की खदमत हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 सरपंच भी कम भी वोट डालना है या खाली DDC के? ना DDC और सिर्फ 5 सरपंच हमें जो हमारा बूथ है, जो हमारा जो ये हमारा जो हल्का है इसमें तो सिर्फ खाली सरपंच की वोट और DDC के वोट। उम्मीद है हालांकि ये हमारे वोट डालने से हमारी फ़ायदा हो जाएंगे, क्योंकि जो मजलूम आवाम है उसका थोड़ा इंशाल्लाह ऐसे तो अल्लाह ताला का फजल करम है कि जो DDC इलेक्शन जा रहे हैं गवर्नमेंट के दौरान, तो इनमें ये फैसला होगा कि लोग कितने आएंगे और डेवलपमेंट के साथ कितने लोग हैं। तो ये ज़रूरी है, जब इंसान की डेवलपमेंट होनी चाहिए तो गवर्नमेंट ही दौरा होती है, और गवर्नमेंट ने सबसे बेहतरीन जो कदम उठाया है वो DDC इलेक्शन दौरा उठाया है, क्योंकि ये लोगों के इसका कहते हैं हम होम टू होम, ये होम टू होम वर्क होगा इंशाल्लाह। हमारे जो भी मसाइल होंगे हल हो सकते हैं ज़मीनी सतह पर। मकसद यही होता है हर एक का
कि लोगों को, हमको सबको एक फ़ायदा आना चाहिए, इसीलिए हमने वोट दिए हैं। इसलिए नहीं दिए है कि कोई आम आदमी डीडीसी में आएगा, ना काम करेगा, ना कुछ करेगा। ये आजकल लोगों की उम्मीद यही है कि हर एक जगह पर काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस रोशन ख्याल के सारे इंसान आजकल मेरे ख्याल से इस दौर में मौजूद है। तो हम सब इसीलिए आए हैं ताकि चाहे गांव हो चाहे कस्बे हो, डेवलपमेंट होनी चाहिए। डीडीसी के हवाले से मैं सर ये कहूँ, क्योंकि आज जो सिचुएशन है हमारी वोटों की, आज पहली बार हम देखते हैं कि जो पिछले हुकूमतों ने वोटिंग की है, इलेक्शन हुआ है, तब से आज तक इस डेट तक हम ये देखते हैं कि आज ज़्यादातर वोटों का हिस्सा ले रहे हैं डीडीसी इलेक्शन के लिए। इसलिए यहाँ तक जितनी हुकूमतें आई है यहाँ, और उन हुकूमतों ने यहाँ पर कोई डेवलप नहीं किया, कोई सिस्टम यहाँ बिजली का नहीं, पानी का नहीं, रोड का नहीं, कोई सिस्टम नहीं चला यहाँ। इसलिए लोग जागरूकता में आए हैं, उन्होंने अपना सोच बिल्कुल इख्तियार किया, यूज़ किया, ताकि हम अपने इन इलाकों में, इन कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी हैं नई, ताकि हम डेवलप करें, किसी अच्छे कैंडिडेट को हम चुनें और हम इंशाल्लाह तरक्की में अपना योगदान करें और हिस्सा लें। यहाँ पर फेज़ 2 के जो आज इलेक्शंस हो रहे हैं कुपवाड़ा में 2 जगह पर, चौकीबल के अंदर और रामहाल में, और सभी जगह पोलिंग बड़ी स्मूथली चल रही है विद द कोऑपरेशन ऑफ सभी जगह पे जो भी हमारे वोटर्स हैं यहाँ पर। काफ़ी हेल्दी पोलिंग परसेंटेज, जैसे कि फर्स्ट फेज़ में हमारी रिकॉर्ड हुई थी 50% से ऊपर, वैसे ही हम पोलिंग और उससे बेटर पोलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं आज क्लोजिंग टाइम तक हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगी। और मैं सभी जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, पोल ऑफिसर्स हैं, जो सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को भी, जो बहुत पीसफुल माहौल में हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी सारी मेडिकल टीम्स जो इंश्योर कर रही हैं कि कोविड के इस माहौल में किसी को भी किसी भी तरह की मुश्किलात ना हो। और उम्मीद करता रहूँगा कि आने वाले सब्सिक्वेंट फेजेस में भी इसी तरह का माहौल। इलाका नहीं जहाँ तरक्की काम हो गए, और हमारा आगे भी प्रोग्राम है, जो लोगों के छोटे बड़े मसाइल हैं उनको आगे ले जाने के लिए, उसी के लिए हम आज वोट डालने आए हैं। मेरे ख्याल में वो एक कौमी गद्दार होगा जो गुप्कर एलायंस के बगैर जिसको वोट देगा। ये एक एलायंस का उम्मीदवार है, गेरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को खड़ा किया है। हमारे रहनुमाओं बुजुर्गों ने इसलिए फैसला लिया इलेक्शन में आने के लिए, ताकि हम बीजेपी को अपने इस छोटे इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल रखेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। आम लोग चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारा अमल दखल होना चाहिए, ताकि यहाँ के तामीर तरक्की में हर एक का अपना रोल होगा। वोट पानी मजबूत बाबत क्या मतलब मजबूत जान गन मोहम्मद हसन बन डेवलपमेंट खतर वोट त्रा कम डेवलपमेंट कम आसान गन अगर सख्ती वोत तेल क्या जरूरत पे वोटुक कतम वोट जिंदगी कतम वोट आज ती याद रोजान क्या शुमार बदे वारिया त्रोमुत बस 600 वोट आज त्रा डेवलपमेंट खतर वोट वोट त्रान अम खतर सहूलियत वातन कह नुमाइंदा तुथ आन पगह सन मुतालबह बोज योतन वात ये वुचे कत क्या सख्ती क्या कर क्या तह वातान कह रात मजबूर सू कदल तथ ना सनो वुक तान यीत वोट त्रे यीत नुमाइंद बन यीत MLA बन कह MLA आव ना तौर दाद फरियाद बोज वनकन तुम त्रान कत तम काम गन तम काम गन पे वनकन वन वारिया कह पे अंदन कहें गई वुक तान यीत वरी यीत नुमाइंद बन यीत MLA बन कह MLA आव योर पे नजर वनकन यन मगर पे वोट त्रान अम खतर कि लोग सब निकलने चाहिए, आज वोट डालनी चाहिए, शायद डेवलपमेंट हो जाए। माहौल तो ठीक है, वोट डाल रहे लोग निकल रहे, सुबह 6 बजे से लोग निकल रहे वोट डाल रहे। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि जो भी कोई गवर्नमेंट आई यहाँ पे विदाउट NC और कांग्रेस,
कुछ नहीं हुआ है। अब इंशाल्लाह कांग्रेस एनसी वापस आ जाएगी तो शायद कुछ हो जाएगा। मैसेज ये है कि लोग निकलने चाहिए, वोट डालने चाहिए, क्योंकि ये लोगों का हक है वोट डालना। इंशाल्लाह ये कम्युनिस्ट प्रोग्राम कामयाब। हमारे बुजुर्ग बच्चे 800 चूल्हे की 800 चूल्हे की 800 चूल्हे की आबादी है। ना सड़क है, ना पानी है, ना हमारे बच्चे को कोई रास्ता आने का है, स्कूल आने का है। हम लोग गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज कर लिया है, इसीलिए हमने आप लोगों ने अब नौ नुमाइंदा चुनना चाहते हैं। पिछले इन सालों में हमारी पूरी वीरानी है, ना देखने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है वहाँ। हमारा सटोर का भी बहुत प्रॉब्लम है। 6 किलोमीटर का सटोर हमको नीचे इन्होंने दे दी है, और ना हम सड़क ही नहीं है। सटोर क्या करने, ऊपर ऐसे जाते हैं, कोई बेचारे बीमारों को कंधों पर लाते हैं और किसी को चारपाई भी उठा कर ले जाते हैं। जोम सोबस मज ये आज सुबह पे वोटरन मज सठु जोश वुचन आव तो सुबह 7 बजे पे पोलिंग मरकजन पे वोटरन हिंज बज बज लन नजर गसन तत इंतजामिया तरफ पोलिंग मरकजन अंद पक सिक्योरिटी हिंद सख्त इंतजाम करना आमुत। ये दोयमिस मरहलस तहत दच्छन, पाडर, बागवा, कास्तीगर, बानहाल ए, बानहाल बी, गुलाबगर, माहूर ए, पिंचारी, चनैनी, महानपुर, मंडली, बरी ब्रह्मना ए, बरी ब्रह्मना बी, बलवाल, ब्रह्मना, मुगला, सुरनकोट ए, सुरनकोट बी बुलाकन मज वोटिंग अमल मज अन्ना आई। तत यमन पोलिंग मरकजन पे लूकन हिंद बड़ तादादन हिस्स नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत। इल्जन सुरनकोट किस हाड़ी इलाकस मज वोटरन दरमियान मजहमत ते सपुद, यम किन आम शहरी मामूली पट जख्मी ते सपुद। ताहम च अलपल जोम सोबस मज ते दोयमि मरहलच वोटिंग पुरअमन पट अंद वचमज। महत्वपूर्ण चुनाव हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 3rd ईयर जिसका इस्टेब्लिश होने जा रहा है, मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ बहुत उत्साह है। आज दूसरे चरण की पोलिंग है जिसमें हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चिरैनी और पंचैरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पोलिंग में जा रही है। कल से मैं पंचैरी देखने आया था, मुंगरी और पंचैरी किस तरह के इंतजामात हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश है कि इन इलेक्शंस को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट मैनर में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, और हर तरह की ग्राउंड पे मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टीज़ कल शाम पहुंच गई थी, पूरा मटेरियल उनके पास है, और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी का बड़ा पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। मैं समझता हूं, आपके माध्यम से लोगों को अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें। आज 2 बजे तक का समय है, तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, तो आप जल्दी बाहर आएँ और वोट अपना काज ज़रूर करें। यहाँ पर फेज़ 2 के जो जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा बनी हूँ। अपनी इस डेमोक्रेसी में मेरे को अपना फील हुआ है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, वोट दे सकती हूँ, एंड अच्छा लग रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि जैसे लोगों की जो उम्मीदें हैं, खास करके जिस एरिया में अगर इलेक्शन होता है तो वो जो जब वोट लेने आते हैं तो वो बहुत सारी उम्मीदें जगा के जाते हैं, एंड जब उनको वोट मिल जाता है, वो पार्टी जीत जाती है, तो वापस कभी मुड़ के नहीं आते। चाहती हूँ कि जिस तरह वो वोट लेने आते हैं उस घर पे, काफ़ी लोग आते हैं एक घर पे, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वापस वोट जीतने के बाद भी वो चीज़ आए, वो पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं, उनको मसले मसाइल जो हैं वो हल करें। वो बस यही चाहते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एजुकेशन को लेकर किस तरह का आप चाहते हैं बदलाव होना चाहिए? एजुकेशन में जैसे गवर्नमेंट है, जैसे प्राइवेट स्कूल है, उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। टीचर्स हैं, बैठेंगे, धूप करेंगे, कुछ भी है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में भी प्राइवेट जैसा फैसिलिटी मिले। PDP सदर महबूबा मुफ्ती सैनिस साथी सईद तजमुल सत कत करान वोनमुत ज नई दिल्ली तरफ वादी हिंद हालात जानित मानित खराब करने कोशिश करने युद्ध जन दोयमन मुल्कन मज वादी हिंद छवि खराब करने। ख्याल में इससे बड़ी मुल्क दुश्मन कोई जमात नहीं रही होगी जो बीजेपी, इससे बड़ी मुल्क, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। ये अपने एजेंडे पे चला रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क को, और ये वो लोग हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया। तो इनका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इनका तो मुल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक इलेक्शन की पार्टी बनी हुई जिनका दिन रात काम होता है, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे कोई दूसरा इलेक्शन हो, उसको किस तरह हम जीतें। जहाँ तक मुल्की मफाद की बात है, मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के गले में एक बहुत बड़ा फट्टा लटका हुआ है। ये ताज था उनका। जब तक ये दोबारा ताज नहीं बनता, जब तक ये अपनी जगह पे वापस नहीं पहुंचता है, तब तक ये इस मुल्क के गले की हड्डी बन के इसको तकलीफ देता रहेगा।
न उगलेगी, न उगले बनेगा, न निगले बनेगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना किसी भी जो हिंदुस्तानी सरकार होगी, जिसको हिंदुस्तान का दर्द होगा, उसके लिए जरूरी है। जो ये लोग हैं जो अपने एजेंडे के ऊपर जो इलेक्शन के लिए खाली हिंदुस्तानी बनते हैं, इनके बस की मुझे लगता है बात नहीं। दिल्ली को सूट नहीं करता है यहाँ अमन से लोग प्रोटेस्ट करें। दिल्ली को सूट करता है जितने हो सके यहाँ लड़के बंदूक उठाएं, ताकि वो पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की कौम को बदनाम करें कि ये दहशतगर्द हैं, ये मिलिटेंट हैं। क्योंकि अगर आम लोगों को वो निकलने देंगे, प्रोटेस्ट करने देंगे, तो पूरे दुनिया में ये मैसेज जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग मसले का हल एक पीसफुल तरीके से चाहते हैं। आप सबको कहा सबसे बड़ी डायलॉग की बात तो ये है कि पहले आप लोगों को यहाँ मुंह तो खोलने दें। आप तो एक प्रोटेस्ट नहीं करने देते। अभी देखिए लाखों लोग इस वक्त दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी ने कई बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो यहाँ तो मुंह नहीं खोलने दिया जाता है। यहाँ तो लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं, यहाँ तो लोगों को पकड़ के लिया जाता है। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, डायलॉग तो उसी से शुरू होगा ना। पहले आप लोगों को अपनी बात तो कहने दीजिए। आपको मालूम है कि पिछले 1.5 साल से लोगों का दम घुट रहा है। ये नहीं है कि 370 लोग भूल गए हैं, बल्कि लोगों के आंसू अंदर लावा बन रहे हैं। और जब ये लावा फटेगा तो मुझे नहीं मालूम कि अपने एक साथी क्या क्या बहा के ले जाए। जम्मू कश्मीर हंद सरहदन हज कशीदगी वुचित SSP पुंछ वोनमुत यदि सरहदन हज कशीदगी नजर तल थवित कुन ति किस्मच पोलिंग मज खलल पैदा सपज तमे हवाले इंतजामिया तरफ माकूल इंतजाम करना आमत। मरकजी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे DDC के इंतखाबात का पहला मरहला पुरअमन तरीके से बीता और दूसरे मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं SSP पुंछ। इनसे जानेंगे कि किस तरह के बंदोबस्त किए गए सिक्योरिटी के लेके। सर, किस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए इस बार? जी, आप देख रहे हैं, आपने काफ़ी जगह विजिट किया होगा। आज फेज 2 की जो है वो पोलिंग शुरू है हमारा सुरनकोट A और B कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। आप जो जोश देख रहे हैं लोगों में, एक तो लोकल कैंडिडेट्स हैं और उनके अंदर इतना जोश मैंने इलेक्शन में पहले कभी नहीं देखा जो इस वक्त चल रहा है। और सुबह 7 बजे से जो है लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, मर्द औरत जो है, और इवन बच्चे भी आके स्टेशनों के इर्द गिर्द देख रहे हैं। और 100+ के वोटर भी आपने देखे होंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी का इशू है, हमने पहले से ही अपने फील्ड जो है एजेंसीज और स्टाफ से और लोकल से पहले ले लिया है कि किस इलाके में कितनी सेंसिटिविटी है। उस हिसाब से हमने हाइपर सेंसिटिव और नॉर्मल में रखा है स्टेशंस को, और अकॉर्डिंगली जो SOP है उसके तहत हमने डिप्लॉयमेंट कर रखी है। उसके इन एडिशन टू द एक तो पोलिंग बूथ के ऊपर हमारी सिक्योरिटी जो ग्रिड है, उसके बाद हमने स्पेशल क्यूआरटीज बनाई हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ गेस्टेड ऑफिसर्स, जो हमने उनको इलाके बांट के दिए हैं। और इन केस ऑफ एनी एग्जिजेंसी उनको वहाँ से रश किया जाता है। और उसके ऊपर जो है कंसर्न टेरिटोरियल ऑफिसर जो है उनके पास स्पेशल क्यूआरटीज हैं। इनके बिना ऊपर जो है हमारे पास SOG की जो है नफरी, उससे एरिया डोमिनेट करवा रहे हैं। आर्मी को लूप इन किया हुआ है, वो जो है एरिया डोमिनेट कर रहे हैं टू रूल आउट एनी मिलिटेंसी थ्रेट। और जम्मू कश्मीर निगिनपुर काजगुंड के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमत ये मुकामी सड़कें हज कुशीदगी हवाले कई आय फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम सड़कें हज कुशादगी हवाले कह कदम तुल आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मांग करना आमत सड़कें हज कुशादगी हवाले गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। अगर हम बात करेंगे नोबुक से निगिनपोरा तक, अगर बाय द वे कहीं कोई गाड़ी आ भी जाए नोबुक से निगिनपोरा तक, उसे अनफॉर्चुनेटली उसे रिवर जाना पड़ता है, क्योंकि वो ये इतनी ज्यादा यहाँ पे नैरो रोड्स है, बिल्कुल ज्यादा तंग है। हम डिमांड करते हैं इसकी थोड़ी सी वाइडनिंग की जाए। एक तरफ कैनल है, दूसरी तरफ ब्लाइंड कर्व्स है। अगर गाड़ी अचानक आ जाए तो बिल्कुल बचने का कोई इरादा नहीं होता, ना बचने का कोई चांसेस नहीं होते उस इंसान की, चाहे गाड़ी हो चाहे इंसान की हो। अगर यहाँ से हम निगिनपोरा से लेके छतरगाम जाए या रोजुलू जाए तो वहां पे सिर्फ आप अर्थ कटिंग देखेंगे। बिल्कुल 2000 में वहां पे अर्थ कटिंग हुई थी, तब से लेकर सिर्फ अर्थ कटिंग और कुछ किया नहीं जा रहा है उसका। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।